नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 की जो वेटिंग लिस्ट अभी नहीं जारी हुई है उसी को लेकर जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि बहुत से अभ्यर्थी अ, यह चाहते हैं कि बहुत जल्दी वेटिंग लिस्ट जारी हो और इसके लिए बार बार वो डीपीआई भी जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि फिर डीपीआई पहुंचे वेटिंग अभ्यर्थी। वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी यह जानकारी लेने अधिकारियों ने क्या कहा सुनकर आप चौंक जाएंगे, है ना। तो ये वही वेटिंग अभ्यर्थी हैं जो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट जारी हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मेरिट लिस्ट जारी हुई थी तो उस समय बहुत से मेरिट के जो कैंडिडेट थे वह रिजेक्ट हो गए थे और लगभग ऐसे 500 के लगभग पद ऐसे हैं, है ना, कि जो रिजेक्ट हो गए थे। तो ये वेटिंग अभ्यर्थी इसलिए बार बार डीपीआई जाते हैं और वेटिंग लिस्ट की जानकारी लेते हैं क्योंकि इनको यह पता है कि अगर यह जो रिजेक्ट हुए हैं उनके स्थान पर इनका सिलेक्शन इनकी श्रेणी वाइज, है ना, हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने यह पता कर लिया है कि किस श्रेणी के कितने लोग रिजेक्ट हुए हैं तो उस श्रेणी में उनका नंबर आ जाएगा कि नहीं, है ना। यह सब जानकारी इन्होंने ले ली है और इसलिए इनको यह लग गया कि अगर यह वेटिंग लिस्ट जारी हो गई तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए बार बार यह डीपीआई जाते हैं और पता करते हैं कि कब वेटिंग लिस्ट जारी होगी। और अभी फिर डीपीआई क्यों पहुंचे थे वेटिंग अभ्यर्थी कि यह जानने की वेटिंग लिस्ट जारी कब होगी, क्यों। तो इसका एक मेन कारण ये है कि अभी आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री जी से विधानसभा में सवाल पूछा गया था और शिक्षा मंत्री जी ने उनका लिखित जवाब भी दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो गा पॉइंट है, पहले आप ऊपर प्रश्न में देखिए, है ना, ये भैरव सिंह बापू जी ने सवाल पूछा था। गा पॉइंट देखिए कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल विषयवार रिक्त पदों की जानकारी प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में देवें और उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 की वैधता फरवरी 2025 को समाप्त हो रही है। क्या विभाग इसमें वृद्धि करेगा? यदि हाँ तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंड काउंसलिंग की जाएगी, यदि हाँ तो कितने पदों पर और कब तक की जाएगी। तो इसके जवाब में आप देखिए कि शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया है। गा पॉइंट देखिए लाल घेरे में आप देख सकते हैं, जानकारी संलग्न परिशिष्ट एक के अनुसार है। तो वैधता बढ़ाई जाएगी तो शिक्षा मंत्री जी ने बोला जी हाँ, ठीक है। पद वृद्धि होगी, सेकेंड काउंसलिंग होगी तो उसके लिए उन्होंने जी नहीं बोल दिया है, आप देख सकते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला है कि प्रवर्गवार विज्ञापित पदों में से शेष रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही की जाएगी। अब इस चीज़ को आप समझिए, इसलिए वेटिंग अभ्यर्थी डीपीआई पहुंचे हुए थे कि प्रवर्गवार माने जो जिस कैटेगरी से रिजेक्ट हुआ है उस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को, है ना, रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची से लिया जाएगा। यानी जितने कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं, है ना, उनको उनकी श्रेणी वाइज प्रतीक्षा सूची से लिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं। तो ये ये जो उन्होंने देखा वेटिंग अभ्यर्थियों ने कि प्रवर्गवा विज्ञान पदों में से शेष रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से कार्रवाई की जाएगी जब शिक्षा मंत्री जी ने बोला है, तो इसी की जानकारी लेने के लिए वह डीपीआई पहुंचे थे कि कब तक वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी, है ना। तो वहाँ पर क्या कहा गया वेटिंग अभ्यर्थियों से, है ना, यह आपको जानने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वहाँ पे जब ये वेटिंग अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट की जानकारी लेने पहुँचे तो वहाँ पे तो कोई बड़ा अधिकारी उनको नहीं मिला, लेकिन जो अधिकारी मिले हुए थे, है ना, उनके द्वारा उनको यही कहा गया कि इसके बारे में अभी उनको कोई जानकारी नहीं है। और उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में अभी ईडब्ल्यूएस वाला जो केस चल रहा है उसी को लेकर सभी नियुक्तियां रुकी हुई हैं। ऐसा जो जानकारी वेटिंग अभ्यर्थियों को वहां दी गई
कि और उन्होंने यही बोला है कि वेटिंग लिस्ट जब जारी होना होगा तो हो जाएगी। आप लगातार लोक शिक्षण संचालनालय की वेबसाइट को चेक करते रहें, है ना, और जो उनका टीआरसी पोर्टल है उसको चेक करते रहें। जब भी वेटिंग लिस्ट जारी होगी तो उसमें अपलोड कर दी जाएगी। तो यह जानकारी जो है सामने निकल कर आई है ना। अब वेटिंग अभ्यर्थियों का कहना ये था कि सर तो भी कब तक वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी, है ना, और वेटिंग लिस्ट के साथ सेकेंड काउंसलिंग होगी कि नहीं। तो उन्होंने यही बोला कि इसकी कोई जानकारी नहीं है, जो भी अपडेट होगा आपको वेबसाइट से जानकारी मिल जाएगी। जब भी अपलोड होगा, है ना, तो वेटिंग लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी जब भी उसको अपलोड होना होगा, है ना, जब भी विभाग करना चाहेगा तो उसमें अपलोड कर दी जाएगी। तो यह जानकारी वेटिंग अभ्यर्थियों को दी गई, है ना। और यह भी बताया गया कि जो ईडब्ल्यूएस का केस लगा हुआ है इसके कारण नियुक्तियां अभी किसी प्रकार की नहीं की जा रही हैं। तो जैसे वो केस सॉल्व हो जाएगा, माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसके अनुरूप ही आगे की कार्रवाई वर्गीय चयन परीक्षा 2023 की जाएगी। और इसके लिए विभाग भी प्रतिबद्ध है, वह भी चाहता है जल्द से जल्द वर्गीय चयन परीक्षा 2023 की जो आगे की कार्रवाई है वह पूरी हो सके, तो इसके लिए वह भी प्रयासरत है। तो यह जानकारी वहाँ से अभ्यर्थियों को दी गई। अब एक चूर है कि अब जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं ये तो वो हो गए, है ना, लेकिन वे वेटिंग अभ्यर्थी जो लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं, है ना, पदवृद्धि के साथ सेकेंड काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं और नियुक्ति देने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए वह लगातार उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से मिल रहे हैं, है ना। और राजेंद्र शुक्ला जी जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, रीवा जिले से आते हैं, उन्होंने वेटिंग अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि वह उनकी जो न्याय संगत मांग है उसके लिए जरूर प्रयास करेंगे और पदवृद्धि के लिए वह गंभीरता से प्रयास करेंगे और उनको न्याय दिलाने में उनकी मदद करेंगे। तो इसके लिए लगातार वेटिंग अभ्यर्थी उनके संपर्क में हैं और उनसे लगातार मिल भी रहे हैं। रीवा में अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत से वेटिंग अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे हुए थे, है ना, और उनके सामने जो उनकी न्याय संगत मांग है उसको उन्होंने रखा और उन्होंने उसकी मांग को गंभीरता से लिया और इस पर उन्होंने बोला कि वह मंत्रालय में बात करेंगे, कैबिनेट में बात करेंगे और जो भी यथासंभव आपके लिए जो भी उचित होगा वह करेंगे। तो ठोस आश्वासन वह दे रहे हैं वर्गीय की वेटिंग अभ्यर्थियों को और इसके लिए फिर से उनसे मिलने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है रीवा में। इसलिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को फिर से, है ना, अगर आपको पदवृद्धि चाहिए तो आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से आप अधिक से अधिक संख्या में रीवा पहुँचें जिससे कि आपकी जो मांग है वह अधिक संख्या बल के साथ और बुलंदी के साथ उनके सामने फिर से आप रख सकें। क्योंकि जब आप बार बार उनके पास संख्या बल के साथ जाएंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं, यह समस्या जो है वह प्रदेशव्यापी समस्या है। तो यह जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।